जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर पुत्र है। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है जिसको स्मरण कर करे मनुष्य इस भवसागर से पार हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै प्रश्रमे प्रभु विष्णु। जिसके स्मरण मात्र से जन्म और मृत्यु का बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, तो उनका हमें नाम लेना है। और प्रिय बंधुओं, बता दें, नाम चाहे आप राम का लो, कृष्ण का लो, शिव का लो, दुर्गा का लो, जो आपका इष्ट हो उसका लो। क्योंकि कहा है कि आकाश पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। आपका जो इष्ट हो उसका नाम जप कीजिए। क्योंकि जिस तरह आसमान से गिरी हुई बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर होता है, उसी तरह से किसी भी रूप को, किसी भी रूप का ध्यान करो, किसी भी नाम का जप करो, उस परम परमेश्वर पर पहुंच जाओ। तो नाम का आधार लेने से हमारे सभी काम बन जाते हैं और बड़ा आसान है। कलयुग में जो है बड़ा आसान उपाय है भवतर में। क्योंकि कहा भी है कि ध्यायन कृते यजनम यज्ञेस्त्रेतायाम द्वापरे अर्जुनम यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशव। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में पूजन अर्चन से जो प्राप्त होता है, वो कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम जपने से होता है। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि यज्ञ नाम जप यज्ञ। यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो मेरा रूप है। क्यों? क्योंकि जप यज्ञ में किसी की हिंसा नहीं होती। तो प्रिय बंधुओं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप, सबरी को भी बताते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति के रूप में जो कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिन विश्वास ना कौ निश्चित। बिना विश्वास के सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो प्रभु कैसे प्राप्त हो? नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को उपदेश करते हैं, लेकिन खुद उसका अनुकरण नहीं करते, खुद अपने आचरण में नहीं लाते। प्रिय बंधुओं, जैसे समझो कि एक पानी का भरा गिलास रखा हुआ है और आपको बहुत ज्यादा तीव्र प्यास सता रही है, तो क्या आप खाली पानी पानी कहने से आपकी प्यास बुझ सकती है? कदापि नहीं बुझ सकती। इसी तरह सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति और भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, प्रभु के चरित्रों का अनुकरण करना पड़ेगा और विश्वास के साथ नाम जप करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें वो प्राप्त होगा। जो सतयुग में ध्यान से और त्रेता में यज्ञानुष्ठान से, द्वापर में पूजन से होता है, वो हमें कलयुग में प्राप्त प्रभु के जप करने से, पूर्ण विश्वास के साथ। ऐसी एक कथा आती है कि वृंदावन में भागवत हो रही थी, तो वहाँ पंडित जी भागवत कर रहे थे। तो उस दिन दो गोपियाँ जो मथुरा दूध दही बेचने जाती थी, वो भी वो कथा सुनने के लिए बैठे। चलो आज कथा सुनते हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी थी, वो बैठ गई। उन्होंने कथा सुनी। तो उस दिन भगवान व्यास भगवान ने सुनाया कि देखो, आपको नाम का आश्रय लेना है, प्रभु का स्मरण करना है और प्रभु के नाम का आधार लिए रहो, तो तुम्हारे सारे कार्य बनते रहेंगे। और इसी में उन्होंने एक चीज और कही कि राम नाम जो है, राम नाम दृढ़ नौका जैसी है और भव सागर बेड़ा पार, जो भव सागर से पार लगा देती है। तो राम नाम दृढ़ नौका, भव सागर बेड़ा पार, ये मंत्र का आप जाप करिए और आप भव सागर से पार हो जाए। वो दोनों देवरानी जेठानी ने सुन लिया। अब उन्होंने गांठ बांध ली, मंत्र सुन लिया, अपनी देवरानी हाथ सुन लिया, ध्यान रहेगा, कोई बात नहीं, तुम्हें ना रहे तो मैं बता दें, मुझे ना रहे तो आप बता देना। ऐसे करके देवरानी जेठानी वहां से विदा।
वहाँ से विदा होकर घर जाती हैं। अब उनने क्या किया, नाव से जो जाती है वो नाव से ना जाके सीधा शॉर्टकट जो रास्ता जाता था मथुरा के लिए उससे जाते हैं। तो यही करें, जमुना जी का जल अंजलि में लें और राम नाम दृढ़ नौका भव सागर बेड़ा पार कहते हुए चलें, तो पानी पे चलते हुए जल पे उस पार हो जाएं। और ऐसे जब वापस आए तो ऐसे ही कहें। ऐसे कहते 2-4 दिन हो गए उन्हें, तो आपस में देवरानी जेठानी ने सलाह की कि देखो पंडित जी ने कितना अच्छा मंत्र दिया, अपना खर्च भी बच गया और रोज का देखो 1 रुपये इधर से 1 वहाँ से लगता, 2 रुपये खर्च होते थे। ऐसे करके हमारे 4 रुपये खर्च होते थे और आज 5-6 दिन में हमारे मान के चलो 25-30 रुपये खर्च हो गए और 5 रुपये में पंडित जी को अच्छी तरह से भोजन करा सकते हैं। तो ना हो कल दूध दही बेचने नहीं जाएंगे, आज चलो आज उन्हें आमंत्रित करके कल उनको भोजन करा। तो ठीक है, दोनों ने सलाह की और अपना दूध दही बेच के आए और पंडित जी को आमंत्रित किया कि कल आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है। पंडित जी आमंत्रित हो गए। तो अब दूसरे दिन उन्हें लेने पहुंची भोजन बना के, फिर चलिए पंडित जी चलो। तो पंडित जी उनके पीछे पीछे वो आ गया। तो पंडित जी नौका घाट था उधर को जाने, वो पंडित जी इधर से नहीं जाए, इधर से जल्दी पहुंचेंगे, इधर से पास पहुंचता है, शॉर्टकट है। अब पंडित जी को वहाँ तो कोई नाव वगैरह दिखाई नहीं देती है, तो वहाँ से कैसे पहुँचेंगे, वहाँ तो बहुत गहरी है यमुना जी। बोले नहीं चलो, आपने जो मंत्र बताया था ना उसको बोल देना और निकल जाएंगे। अच्छा, पंडित जी हो सकता कोई साधन हो वहाँ से निकलने को। तो गए, उन दोनों गोपियों ने जल लिया और राम नाम दृढ़ नौका भव सागर बेड़ा पार। चलो पंडित जी, और नहीं आगे तुम चलो। तो ये आगे और पंडित जी इनके पीछे। तो पंडित जी ने जैसे ही कदम पैर रखा जल में और डूबने लगे। अब डूबने लगे तो उन्हें आश्चर्य हो गया कि ये मतलब जादू है या ये चुड़ैल है, क्या है। तो घबरा गए। बोले चुड़ैल हो तो मुझे कहाँ डुबाने के लिए लाई हो। बोले नहीं आप राम का नाम लीजिए। तो पंडित जी भले ही बोले लेकिन वो विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं। तो दोनों गोपियों ने उनका जैसे ही हाथ पकड़ा तो पंडित जी जैसे वो दोनों चल रही थी वैसे। तो उस बार पंडित जी पहुंचे, उन्होंने उनको प्रणाम किया कि आप लोगों ने नाम का महत्व समझा और हम दुनिया को समझाते रहे, खुद नहीं समझ पाए। कहने का आशय यह है कि जो राम का नाम का आसरा लेता है वो खुद तो पार हो जाता है, लेकिन अगर वो किसी का हाथ पकड़ लें तो वो भी पार हो जाता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर पुत्र ही पारा। तो गोपियों ने जाकर के उन्हें भोजन कराया, उनकी दक्षिणा दी और उस दिन से पंडित जी ने बस दृढ़ विश्वास अटल था, उसमें अटल हो गए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति है। तो प्रिय बंधुओं, पूरे विश्वास के साथ तन्मयता के साथ अंतर्मुखी होकर के प्रभु का नाम लो, तो ये भाव सागर से पार हो जाओगे। जैसे कि मंत्र भी है, भर्जनम व बीजानाम सर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। तो आपको यहाँ भी आनंद प्राप्त होगा और मरने के बाद वहाँ भी आनंद होगा और ये जन्म और मृत्यु के बंधन से आप छूट जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे।